राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक रोचक प्रसंग। कहा जाता है भगवान श्री राम जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो पूरे धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ और वे अयोध्या के राजा बने। राजा बनने के बाद एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भोजन करने से पहले यह देख लो कि कहीं हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं रह गया। लक्ष्मण बाहर आकर देख आए और बोले, प्रभु कोई भूखा नहीं है। श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, जरा और ध्यान से देखो, दोबारा जाकर जोर से आवाज लगाओ। लक्ष्मण ने आदेश का पालन किया। इस बार बाहर कोई आदमी नहीं बल्कि एक कुत्ता रोते हुए दिखाई दिया। उसे राम जी के सामने लाया गया। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ता बोला, प्रभु एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, क्या यह कुत्ता सच कह रहा है? ब्राह्मण बोला, हाँ प्रभु, यह मेरे रास्ते में सो रहा था इसलिए मैंने इसे डंडा मारा। अब राम जी समझ गए कि गलती ब्राह्मण की है। उन्होंने कुत्ते से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या न्याय चाहिए? कुत्ता बोला, प्रभु इसे मठाधीश बना दीजिए। राम जी मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत सम्मानजनक पद है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, भगवान मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मैंने कुछ गलत काम किए इसलिए आज मुझे कुत्ते की योनि मिली है और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यदि यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो इसके भी पाप होंगे और अगले जन्म में यह भी कुत्ता बनेगा, तब यह भी लोगों के डंडे खाएगा और इसकी सजा पूरी होगी। इस प्रकार बिना किसी कठोर दंड के कुत्ते ने राम जी को न्याय का एक अनोखा तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगे, सुकर्म की कथा सुनाने के बाद भगवान ने एक और प्रसंग सुनाया। जनस्थान में जड़ नाम का एक ब्राह्मण था। वह कौशिक वंश में जन्मा था, परंतु उसने ब्राह्मण धर्म त्याग कर व्यापार, जुआ, शराब और पराई स्त्रियों में मन लगा लिया। वह शिकार करके जीवों की हिंसा करता और दिन रात बुरे कर्म करता था। एक बार व्यापार के लिए उत्तर दिशा गया। वापसी में जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में लुटेरे ने उसे मार डाला। अपने पाप कर्म के कारण वह एक भयानक प्रेत बन गया। उसका पुत्र बहुत धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। पिता के ना लौटने पर उसने खोज शुरू की। फिर उसे एक सहायक से सारा समाचार मिला कि उसके पिता को लुटेरे ने मार डाला। पुत्र ने बहुत शोक किया और ठान लिया कि वह पिता का पारलौकिक कर्म करेगा। वह काशी जाने के लिए निकला और 9 दिन बाद उसी स्थान पर पहुंचा जहां पिता मारे गए थे। वहां उसने भगवान की पूजा की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। तभी आकाश में एक भयानक स्वर गूंजा और उसके पिता प्रेत रूप में प्रकट हुए। फिर अचानक एक दिव्य विमान आ गया। पिता का रूप दिव्य हो गया। वह पीताम्बर धारण किए तेजस्वी और सुखी दिखाई देने लगे। पिता बोले, बेटा तुम्हारे गीता पाठ के पुण्य से मेरे पाप कट गए और मुझे मुक्ति मिली। अब तुम घर लौट जाओ। पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कार्य हेतु कुछ उपदेश दीजिए। पिता बोले, बेटा जैसे तुमने मेरा उद्धार किया वैसे ही मेरे भाई और हमारे कुल के अनेक लोग नरक में हैं। तुम्हें उनका भी उद्धार करना चाहिए। पुत्र ने वचन दिया, पिताजी मैं सब नारकीय जीवों का उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसका पिता बोला, बेटा एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेश अनुसार भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने अपने जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ द्वारा सारा पुण्य संकल्प कर दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोग रहे थे। नरकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने उनका सत्कार और पूजन किया और उनकी कुशल मंगल पूछी। वह बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब आनंद ही आनंद है। सत्कार के बाद यमराज ने पूछा कि यमलोक में आने का कारण क्या है? दूत बोले, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े समस्त प्राणियों को मुक्त करें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर शहर स्वीकार किया।
मन ही मन उन्होंने कुछ सोचा। इसके बाद नरक में पड़े जीवों को मुक्त देखकर यमराज भी भगवान विष्णु के वासस्थान चले गए। श्रेष्ठ विमान द्वारा वह क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कोटि कोटि सूर्य के समान कांति, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ श्री हरि। भगवान की शैया शेषनाग के फनों की मड़ियों से प्रकाशित थी। वे आनंद मगन थे। देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन सेवा में खड़े थे। उनकी दृष्टि ध्यान मग्न थी। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने हेतु भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी वेदांत वाक्यों के माध्यम से भगवान के गुण गा रहे थे। भगवान सभी जीवों में से जिन्होंने योग साधना द्वारा अधिक पुण्य कमाया उनको कृपा दृष्टि से देख रहे थे। शेषनाग की प्रभा और दिव्य विग्रहों के साथ नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे चांदनी से घिरा आकाश सुशोभित हो रहा है। यमराज अपनी विशाल बुद्धि से भगवान की स्तुति करने लगे। संपूर्ण जगत के निर्माता हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप अनंत है। आपके आदेश से इन जीवों को मुक्त किया। अब मैं अपने लोक लौट जाता हूँ। भगवान मधुसूदन ने गंभीर वाणी से कहा, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए पापियों का उद्धार कर रहे हो। अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी यमपुरी लौट गए और वह ब्राह्मण अपनी जाति और समस्त नरकीय जीवों का उद्धार करके श्रेष्ठ विमान द्वार श्री विष्णु धाम चले गए। राधे राधे श्याम।